हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का आगमन से रिलेटेड टॉपिक। ये टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। जेपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन था कि सबसे पहले जो अंग्रेज थे वो किस क्षेत्र से होकर के झारखंड में प्रवेश किए थे, और उसका ईस्वी भी पूछा था कि किस ईस्वी में अंग्रेज एंटर किए थे झारखंड में। तो हम लोग ये पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि ऐसा क्या कारण बना कि वे आसानी से इस क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। इससे रिलेटेड पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था। तो देखिए, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें जो मीर कासिम थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। इन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, और यही मुगल बादशाह थे द्वितीय शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की जो सेना एक साथ मिल जाती है और ये अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। एक तरफ अंग्रेज और ये तीनों नवाब एक साथ मिलकर के बक्सर के युद्ध में लड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों की जीत हो जाती है और जो जो भारतीय नवाब थे उनकी सेना हार जाती है। इससे क्या होता है, अंग्रेजों का जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वे इनसे एक संधि कराते हैं। इस युद्ध के बाद उसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि। इसमें क्या होता है कि संधि में कहा जाता है कि उड़ीसा, बंगाल और जो है बिहार, इसकी जो दीवानी राइट्स है, ये तीनों जगह की दीवानी राइट्स अंग्रेजों को मिल जाती है। और दीवानी राइट्स में क्या होता है कि जितने भी राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। और हम लोग देखेंगे कि बिहार का ही पार्ट हमारा झारखंड उस समय हुआ करता था। इस वजह से अंग्रेज यहाँ भी राजस्व कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। इस वजह से वो यहाँ एंटर कर पाते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले देखते हैं कि अंग्रेज जो आए थे वो सिंहभूम क्षेत्र से इंटर किए थे। तो सिंहभूम क्षेत्र में ढालभूम एक राज्य हुआ करता था उस समय, सिंहभूम क्षेत्र में। और इस समय 1767 ईस्वी उस समय ये समय चल रहा था जिस समय अंग्रेजों के द्वारा यहाँ प्रवेश किया गया था। अब उस समय कोल्हान क्षेत्र में हो शासक शासन कर रहे थे, पोरहाट क्षेत्र में सिंह का शासन चल रहा था और ढालभूम में ढाल शासकों का शासन चल रहा था जब अंग्रेज यहाँ पर एंटर किए थे। दीवानी अधिकार मिलने से पहले भी ये प्रयास कर चुके थे इस क्षेत्र में घुसने की, लेकिन उस समय इन लोगों को, अंग्रेजों को मीर कासिम और मराठों का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से ये यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए थे। इस वजह से भी इनके अंदर एक मलाल था कि कब झारखंड जैसे क्षेत्रों में हमें घुसने का मौका मिलेगा। इस काल में छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र जो था वो विद्रोही जमींदारों का सुरक्षित आश्रय स्थल था। वे इस जगह पर आकर के छुप जाते थे। जो जमींदार होते थे वो यहाँ अंग्रेजों से बचकर यहीं छुपते थे। तो ये भी उन लोगों को परेशान करता था कि झारखंड ऐसा क्षेत्र था, इतना पहाड़ी और दुर्गम इलाका था कि वे आसानी से यहाँ पर नहीं पहुंच पाते थे। इस वजह से जमींदार बच जाते थे। अब देखिए, जनवरी 1767 में अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो फर्ग्यूसन थे वो अंग्रेजी सेना को लीड कर रहे थे और यही 1767 में पहली बार पूरी सेना के साथ झारखंड में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और मार्च 1767 में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा कर लिया। 1767 में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह, यहाँ पे ढाल होगा, ढाल विद्रोह किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया यह पहला विद्रोह था। और ये जो विद्रोह था, ढाल विद्रोह, ये अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंडियों के द्वारा पहला विद्रोह था। ये एग्जाम में पूछा गया है ढाल विद्रोह के बारे में। इसके बाद जगन्नाथ ढाल को, यहाँ ढाल होगा,
जगन्नाथ ढाल को यहाँ का राजा पुनः घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अंग्रेज ये पाते हैं कि 1768 में कुछ गड़बड़ी कर दी जगन्नाथ ढाल ने, तो इसे रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लेफ्टिनेंट रूक को भेजा जाता है जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए। लेकिन लेफ्टिनेंट रूक असफल हो जाते हैं और उसके जगह पे वे उनके छोटे भाई जो नीमू ढाल थे उनको बंदी बना लेते हैं। अब नीमू ढाल को बंदी बनाने के बाद वे इन्हें ही वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जगन्नाथ ढाल अभी भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते रहे अंत तक, और वो हर बार प्रयास करते रहे जब तक वो नीमू ढाल को अपदस्थ नहीं कर पाए। इस तरह से वे ढालभूमि क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था वो कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो देखिए, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज, ये अंग्रेजी सेना के सेनापति थे, मेजर रफसेज कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच युद्ध हो जाता है। अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच। अब इस युद्ध में मेजर रफसेज के द्वारा लीड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है 1831-32 के कोल विद्रोह। ये एग्जाम में पूछा गया कि कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 के समय में। तो इस कोल विद्रोह में हो जनजाति इनका समर्थन करते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर के। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, 1836 ईस्वी में टी.एस. विल्किंसन ने अंग्रेजों को सलाह दी। टी.एस. विल्किंसन के द्वारा सलाह दिया गया कि हमें पुनः कोल्हान क्षेत्र में आक्रमण करना चाहिए ताकि जो कोल्हान क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का प्रवेश हो सके। तो फरवरी 1837 में हो जनजाति के लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं, वे हार मान लेते हैं अंग्रेजों के सामने। तो इस तरह से कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करने में अंग्रेजों को 7 दशक लग जाते हैं। 7 दशक का मतलब 70 वर्ष लग जाता है इस क्षेत्र में प्रवेश करने में, और पूर्ण रूप से वो कोल्हान क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। अब बाकी जो बचे झारखंड के क्षेत्र हैं उसमें कब्जा करने में अंग्रेजों को 45 वर्ष लग गए। तो इतने लंबे समय तक अंग्रेज और झारखंड के शासकों के बीच लड़ाइयाँ लड़ी गई। अब देखिए, संथाल परगना क्षेत्र में कब अंग्रेजों का प्रवेश होता है। संथाल परगना क्षेत्र जो है वो अंग का हिस्सा था। देखिए, ये अंग जो है, ये जो मुगल ये अशोक का जब पीरियड चल रहा था उस समय 16 महाजनपद होते थे। इसी 16 में से अंग भी एक जनपद था, महाजनपद था। तो ये जो संथाल परगना है उसी अंग का हिस्सा हुआ करता था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। 1592 से 1660 ईस्वी तक यह जो क्षेत्र था संथाल परगना का, वो बंगाल का राजधानी रहा था। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी का स्थापना की गई। मतलब अंग्रेज यहाँ पे एक कंपनी का स्थापना करते हैं 1676 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। देखिए, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। उस समय सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। उसके बाद वे इस क्षेत्र में आते हैं, संथाल परगना क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं। सन 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध एक विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया। देखिए, 1763 ईस्वी में मीर कासिम, क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो अब झारखंड तो हमारा अलग हुआ है 2000 ईस्वी में, तब तक हम बिहार के पार्ट हुआ करते थे। और यही जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में मीर कासिम उस समय नवाब हुआ करते थे। तो इनके साथ ही अंग्रेजों की लड़ाई हुई और ये अंग्रेज जो थे वो इस क्षेत्र पर
कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा अंग्रेजों का जो आगमन था झारखंड में, ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और इसी तरह से अगर और आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।